जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम जानेंगे कि देवी पार्वती जी कन्या बन करके मछुआरे के घर में क्यों गईं, क्यों रहना पड़ा उनको मछुआरे के घर में। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवी पार्वती को ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा प्रकट हुई। अब भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुनाने लगे। अब कथा सुना रहे थे, हुआ ये कि माता पार्वती कथा सुनते सुनते किन्हीं दूसरे ख्यालों में खो गई। भगवान शिव को माता पार्वती की कथा ना सुनने का एहसास हो गया। वो समझ गए कि पार्वती अपने ख्यालों में खोई हुई है और वो मेरी कथा पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। और उन्होंने पूछ लिया कि देवी पार्वती, क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? माता पार्वती तो कहीं और ही खोई हुई थी। सो उन्होंने महादेव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब भगवान शिव ने कथा बंद कर दी, सुनाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान टूटा और वो अपनी दुनिया में वापस आई तो शिव जी की ओर देखा तो शिव जी क्रोधित होकर बोले, देवी पार्वती, आपने ब्रह्म ज्ञान का अपमान किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान का टूटना या ध्यान से ना सुनना दंडनीय अपराध होता है। तो आपने ये अपराध किया है। ऐसा कहते हुए शिव जी ने देवी पार्वती को दंड स्वरूप मछुआरे के घर जन्म लेकर ध्यान लगाने का अभ्यास करने का श्राप दे दिया कि तुम मछुआरे के घर जाओ, जन्म लो, वहां कन्या बन करके रहो और वहां ध्यान लगाने का अभ्यास करो। माँ पार्वती को अपनी गलती का जब तक एहसास होता तब तक देर हो चुकी थी। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो श्राप मिल चुका था। शिव जी के श्राप को पूरा करने के लिए माँ पार्वती छोटी कन्या का रूप धर के मछुआरे के गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। गांव का मुखिया मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। अकेली बैठी कन्या को देखा, उसके कोई संतान नहीं थी, सो वो कन्या को घर ले आया। अब बेटी के रूप में माँ पार्वती मछुआरे के घर मछुआरों की बस्ती में रहने लगी और अपने पिता के साथ मछली पकड़ने में ध्यान एकाग्र करने का अभ्यास करने लगी। जब 16 वर्ष की आयु हो गई तब शिव जी एक युवक मधुवान बन करके आए और अपनी कुशलता से मछुआरे का जो दिल था वो जीत लिया। मछुआरों की बस्ती का और उस मछुआरे का जिसके घर बेटी बन करके पार्वती माँ रह रही थी, उसका दिल जीत लिया उन्होंने अपनी कौशलता से। अब पार्वती जी के साथ उनका विवाह हो गया, फिर से विवाह हो गया और वो विवाह करके पार्वती जी को कैलाश ले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा की बातों को ध्यान लगाकर पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अधूरा ज्ञान, किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। अपना तो मुसीबत में पड़ता ही है जिसको अधूरा ज्ञान होता है किसी भी चीज का, लेकिन दूसरे भी उसके साथ साथ मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।